स्पीच थेरेपी क्या होती है? स्पीच थेरेपिस्ट कौन होते हैं? और कौन से ऐसे स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं जिनको स्पीच थेरेपिस्ट ही सिर्फ डील करते हैं? अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं जिनमें के बोलना, समझना, सुनना और याद रखना, ये इन सब चीज़ों में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि मेमोरी आपकी और आपके अल्फाज की अदायगी, आपकी लैंग्वेज यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन से अल्फाज को यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ कर रहे हैं, कैसा यूज़ कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर तरह की जो आपकी वीकनेसेस हैं, आपकी इनएबिलिटीज़ हैं, उनको स्पीच थेरेपी डील करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ करिश्मा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्पीच थेरेपिस्ट कौन होता है, क्या करते हैं, और इनसे आप किस तरह की सर्विसेज लेते हैं और कैसे लोगों को स्पीच थेरेपी सर्विसेज जो हैं वो फ़ायदा दे सकती हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आप किन लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि जर्नल एक सवाल जो है वो ये समझा जाता है कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट सिर्फ उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनके बच्चे या तो बोलते नहीं हैं, या फिर हकलाहट का शिकार होते हैं, या फिर सिर्फ बच्चों के साथ काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्पीच थेरेपिस्ट के रोल के बारे में बात करें तो स्पीच थेरेपिस्ट बच्चों से लेके बड़ों तक यानी हर उम्र के अफराद के लिए स्पीच थेरेपी सर्विसेज होती हैं। हाँ, कुछ थेरेपिस्ट सिर्फ बच्चों के साथ काम करना चाहती हैं और कुछ थेरेपिस्ट की एक्सपर्टीज़ बड़े उम्र के अफराद के लोगों के साथ होती है। ये टोटली उनके अपने इंटरेस्ट पे है, उनकी एक्सपीरियंस पे है, या उनकी जॉब की डिमांड पे है। कुछ ऐसी थेरेपिस्ट जो कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर रही होती हैं, तो अमूमन उनको हर तरह के जो एज ग्रुप है उसके साथ काम करना होता है। कुछ जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं यानी अपने क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ वो काम करना जो है वो ज़रूरी भी होता है। और कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को जस्ट एक ख़ास पॉपुलेशन के साथ जो है वो काम करने को ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ को जो उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा उसमें काम करते हैं या उनकी एक्सपीरियंस उसमें ज़्यादा है, तो वो उसी फील्ड के साथ चलते हैं या उसी पॉपुलेशन के साथ चलते हैं या उन्हीं कुछ ख़ास डिसऑर्डर्स के साथ चलते हैं। सो ऐसा नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो अगर एक स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है जैसे, या अल्फाज को साफ ना बोलने का जो प्रॉब्लम है वो ही सिर्फ डील करती हैं। सो स्पीच थेरेपिस्ट एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, और उसमें जर्नल अगर मैं आपको आज शॉर्ट सी वीडियो में बताना चाहूँ तो एक आम इंसान के समझने के हवाले से, तो शायद स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट एक ऐसी टर्म है जिसमें ये देखा जाता है कि स्पीच यानी बोलना और बस बात खत्म। बोलना एक इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि जो दिखने में बहुत आसान लग रहा है कि भाई बोलता है इंसान और बस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अल्लाह ताला ने अगर क़ुव्वत गोयाई दी हुई है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इसमें अगर हम जर्नल पॉपुलेशन के लिए अगर मैं जस्ट एग्जाम्पलरी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ तो हमारा 75% जो ब्रेन है वो इन्वॉल्व होता है एक लफ्ज़ को अदा करने में। हमारा ब्रेन का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो यूज़ होता है जिसमें हम लफ्ज़ अदा करते हैं, समझते हैं, लफ्ज़ों को बोलते हैं, उनको उनके मीनिंग्स को, उनको किस लहजे में बोलना है, उनको कहाँ बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, किस लहजे के साथ बोलना है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होंगे, उसमें सांस, आपकी सांस की नाली, उसमें हवा का प्रेशर, आपकी आवाज़, आपकी टोन, आपकी जो पिच है वो, आपकी इंटोनेशन कि आप कितना ऊंचा, किस अंदाज से, किस स्टाइल से बात करते हैं, और यूँ समझ लें कि ये सिर से लेके आपके लंग्स तक का पूरा हिस्सा जो है ना वो सारा स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के हिस्से में आता है। जो भी स्पीच में आपकी जो है वो ऑफ कोर्स हमारा मैकेनिज़्म जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जितने स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो आपके समझने के लिए सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। Thank you for watching my videos. Please do share, subscribe, and
मेक श्योर कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका शेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो टाइमली उसको एड्रेस करना, उसके इश्यूज़ को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट और प्रोग्नोसिस के जो चांसेस हैं वो भी कम होते जाते हैं। सो प्लीज़ सदका जारिया समझ के आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर